Hello students, how are you all? As you know, our previous discussion was on simple present tense or present indefinite tense. So today's topic is going to be present continuous tense. So let's begin. अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इट इंडिकेट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या करता है? इंडिकेट करता है। किसको करता है? इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज कंटिन्यू एट द प्रेजेंट टाइम। ये एक ऐसे एक्शन को बताता है जो कंटिन्यू रहता है, जो फिनिश नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू है, चल रहा है, ऐसे एक्शन को बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है? वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये अभी हमारा जो वर्क है वो फिनिश नहीं हुआ है, वर्क फिनिश होने में अभी टाइम है, फिनिश नहीं हुआ है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स इसमें क्या होते हैं? इसमें जो वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब, वो है इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अब आप लोग इसके रूल्स को देखिए किस तरह से चलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा इज एम आर जो भी है वो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आई एन जी लगेगी, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही इज रीडिंग द बुक, वह बुक पढ़ रहा है। अब देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने किसका यूज किया? इसका यूज किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी हो गई रीड, रीड में हमने अपना आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बुक। तो आप देखिए ही इज रीडिंग द बुक, एफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। अब आप देखिए आई एम रीडिंग द बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था आई के साथ एम लगता है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आईएनजी लगा, और आगे आपका आ गया ऑब्जेक्ट द बुक। अब आगे आप लोग और देखिए, सेंटेंस से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से चलता है। दे आर रीडिंग द बुक, दे कैसा सब्जेक्ट है? हमारा प्लूरल। अब प्लूरल में आप लोग देखिए क्या लगना चाहिए? आर, तो हमने लगा दिया दे आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड, और उसमें हमको लगाना है फिर आईएनजी, वो हमने लगा दी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हमारा द बुक। दे आर रीडिंग द बुक। अब इसी तरह से देखिए वी आर रीडिंग द बुक, वी हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ हमको क्या लगाना है? आर लगाना है, मैंने ऊपर आपको बताया है। रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगना है, मैंने इधर बता दिया है आपको, यहाँ पे देखिए आईएनजी लगना है, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया द बुक। उसके बाद देखिए दे आर रीडिंग द बुक, यू आर रीडिंग द बुक। यू हमारा प्लूरल में आता है, प्लूरल में आने के कारण हमने यहाँ पर आर लगा दिया, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दिया, आगे हमारा बुक आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आप लोगों ने पढ़ा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको इस एम आर लेना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है, एंड आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारे किस तरह से चलेंगे देखिए। निगेटिव सेंटेंस का रूल चलता है, पहले सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद इज एम आर जो भी है रखिए, उसके बाद हमको लगाना है नॉट, फिर वही रूल ऊपर वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, ही इज नॉट रीडिंग द बुक, वह बुक नहीं पढ़ रहा है। अब ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ चला है, इस ही सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमने इस ले लिया, उसके बाद मैंने नॉट रखा था, नॉट ले लिया। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लिया, और ये बुक जो है हमारा, बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही इज नॉट रीडिंग द बुक, नेगेटिव सेंटेंस रेडी हो गया हमारा। इसी तरह से देखिए आई एम नॉट रीडिंग द बुक, आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है? एम का। उसके बाद देखिए सब आई हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमने एम का यूज कर लिया, उसके बाद फिर नॉट लगा दिया हमने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, आईएनजी लगा लिया, और उसके बाद फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। अब इसी तरह से देखिए दे आर नॉट रीडिंग द बुक, वो बुक नहीं पढ़ रही है। अब देखिए दे क्या हो गया? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इस एम आर में से हमको क्या लेना है? प्लूरल होने के कारण हमने यहाँ पर आर ले लिया, नॉट पुट कर दिया, एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन आफ्टर दैट आपने आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें रूल क्या क्या चलता है? इज एम आर पहले रखेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे। इसको आप लोग बड़े ध्यान से समझिए। इज एम आर पहले रखने पर इसका सेंस निकलता है क्या? उसके बाद आप सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखोगे, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं आपको पहले एग्जांपल समझा देती हूँ, उसके बाद आपको रूल सेकंड समझाऊंगी। देखिए इज ही रीडिंग द बुक, क्या वह बुक पढ़ रहा है? तो यहाँ इसका मतलब हमारा क्या निकल रहा है? क्या, क्या वो बुक पढ़ रहा है? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या के लिए ना वॉट रखा है ना कुछ भी रखे, केवल इससे ही निकल रहा है। अब इस क्यों लगाया है? क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। अगर यहाँ पर दे होता तो हम लोग क्या लगाते? आर दे रीडिंग द बुक। तो इज ही रीडिंग द बुक। अब यहाँ पर आपका पहले इज आ गया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाया है। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट आ गया, एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड आ गई, एंड आफ्टर दैट आपका आईएनजी आ गया, एंड आफ्टर दैट आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसी तरह से देखिए एम आई रीडिंग द बुक, एम क्यों आने लग गया? क्योंकि आई के साथ एम लगता है, एंड आफ्टर दैट आपने लगाया, एम लगाने के बाद आपने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, फिर आईएनजी ले ली, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब आगे देखिए और दे रीडिंग द बुक। अब आर आगे लगा, क्यों लगा? क्योंकि दे हमारा जो है वो प्लूरल है।
तो इसलिए इसने कौन सी हेल्पिंग वर्ब को लिया, और। तो अब देखिए मैंने आपको बताया भी है ऊपर, देखिए इज एम आर में से कुछ भी लेंगे तो दे प्लूरल होने के कारण हमने इसमें से किसको चूज किया, आर दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी लगा दी, उसके बाद हमने फिर अपना ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो और दे रीडिंग द बुक, ये हमारे रूल फर्स्ट के एग्जांपल हो गए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब रूल सेकंड में देखिए, कुछ हमारे इंटेरोगेटिव किससे शुरू होते हैं, व्हाई, वेयर, हाउ, ऐसे वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं। तो उसको किस तरह से पुटअप करेंगे, सबसे पहले जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं उसको रख लेंगे, उसके बाद हम इज एम आर में से जो भी लेना है उसको ले लेंगे, आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट लेंगे, एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट को पुटअप कर देंगे। अब देखिए इसके एग्जांपल देखिए, व्हाई इज ही रीडिंग द बुक, मैंने पहले लिया व्हाई, वेयर, हाउ, इसमें से कुछ भी, तो इसमें से व्हाई मैंने ले लिया, व्हाई इज ही। अब इज एम आर में से हमको कुछ भी लेना है, तो ही हमारा सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर हमने किसको ले लिया, इसको। तो व्हाई इज ही रीडिंग द बुक, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अब वो देख लीजिए, रूल देख लीजिए आप लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड आफ्टर दैट मैंने ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को भी आप लोग देख सकते हो इस तरह से है, व्हाई एम आई रीडिंग द बुक, व्हाई कुछ क्वेश्चन वर्ड्स है उसमें से ले लिया, आई के साथ एम आता है तो पहले एम लग गया, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया भी है किस तरह से, वाई वेयर हाउ इसमें से कुछ ले लेंगे, उसके बाद हम इस एम आर में से लेंगे, तो यहाँ पर हमने एम रख दिया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है तो हमने यहाँ पर अपना आई लगा दिया, और उसके बाद है रीडिंग द बुक, तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। अब देखिए प्लूरल में देखिए, व्हाई आर दे रीडिंग द बुक, दे हमारा क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल होने के कारण हमने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लिया है इज एम आर में से कौन सा लिया है, फिर ये देखिए ऊपर दिया है मैंने, तो यहाँ पर हमने आर लिया, क्योंकि प्लूरल हमारा आर लेता है, तो वाई बी आर, इसमें से हमने पहले वाई उठा लिया अपना, वाई से बना हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया दे, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को पुट अप कर दिया। तो इस तरह से आपके एफर्मेटिव, निगेटिव और आपके इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंस क्लियर हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।